हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बेहतरीन हिंदी माध्यम की कक्षा में। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने हमारे अध्याय की शुरुआत कर दी थी। हम चर्चा कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और हमने ये भी बात कर ली थी कि मानव स्वास्थ्य एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल मतलब हम सरल भाषा में अगर कहें तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व हम क्या कहें सोशल यानी कि सामाजिक रूप से, तीनों प्रकार से जब हम स्वस्थ होंगे तो हम उसको एक स्वस्थ काया को कह सकते हैं कि ये हमारी स्वस्थ काया है। ठीक है, सिर्फ रोग नहीं, रोग रहित शरीर को करना वह एक स्वस्थ काया नहीं कहलाती है। अच्छी बात है कि आप रोगों से घिरे हुए नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं। ठीक है, आप व्यायाम करते हैं, आप अच्छा भोजन करते हैं, साफ सुथरे तरीके से अपने परिवेश में रहते हैं। ठीक है, तो समाज में भी उसी तरह से हमें रहना है, ताकि क्या होगा, एक सर्वगुण संपन्न या अच्छे समाज की हम रचना कर सकते हैं। तो ये तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली थी, प्रस्तावना भाग हमारा हो गया था। फिर हमने बात करी थी कुछ रोगों के बारे में, यानी कि मानव में जो सामान्य रोग होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा शुरू कर दी थी। और उसमें भी हमने बात कर ली थी किसके बारे में, हमने सबसे पहले बात करी थी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, जहां पर हमने टाइफाइड को कवर किया था, जो इसका कॉजिंग एजेंट क्या था, सैल्मोनेला टाइफी था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, टाइफाइड कवर करने के बाद हमने बात करी थी वायरल डिजीज के बारे में। ठीक है, तो हमने वायरल डिजीज को देखा था बेसिकली, नहीं पहले हमने निमोनिया की बात करी थी। ठीक है, तो वहां पे जो निमोनिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, वो क्या था, वहां पे पॉजिटिव एजेंट था, तो वहां पे हमने निमोनिया की भी बात कर ली जो क्या बैक्टीरियल डिजीज थी। फिर हमने वायरल डिजीज की बात करी थी, जिसमें हमने किसकी बात करी थी, कॉमन कोल्ड की बात करी थी, और उसमें जो कॉजिंग एजेंट था वो क्या था, राइनो वायरस था। आई बात समझ में। तो सिंपल कोल्ड यानी कि राइनो वायरस की वजह से क्या होता, किसी ने कहीं छींक दिया, खांस दिया, या कोई कहीं टेबल पर काम कर रहा है, उसे जुकाम हो रहा है, हम उसकी तबीयत पूछने के लिए गए, इंडियंस फिनोमिना। ठीक है, हम जरूर जाते हैं पूछने के लिए, भाई ठीक हो, तबीयत ठीक है, अरे देखो अच्छी, हा उसने छींक दिया और आपने बोला अरे रे रे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं ना हम, खुश रहो भाई, गॉड तुम्हें सलामत रखे। तो वो सलामत के चक्कर में वो तो सलामत है, लेकिन आपने अपनी सलामती वहीं पे खो दी, क्योंकि गलती से अगर आपने उनके किसी इन्फेक्टेड चीज पे हाथ लगा लिया तो आप भी क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। यानी कि जो एरोसोल था अगर वो आपके अंदर चला गया तो आपको भी उन्होंने एज ए गिफ्ट कॉमन कोल्ड दे दिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब आज जो हम चर्चा करेंगे बच्चों, वो हम बात करेंगे यहां पे प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में, जो कि प्रोटोजोआ से फैलती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे प्रोटोजोअस में अंदर, एक तो मलेरिया और दूसरी अमीबियासिस। ठीक है, सबसे पहले हम किसको कवर अप कर लेंगे, मलेरिया को। तो मलेरिया तो आप सब जानते ही हैं, जानते हैं ना, मलेरिया सब जानते हैं, क्योंकि आए दिन जो है हम इसके बारे में केसेस सुनते हैं। ठीक है, तो मलेरिया के एजेंट क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है ना, बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो रोग वाहक के रूप में भी कार्य कर रही है, ये बाइट करती है और क्या करती है, पर्सन को इन्फेक्ट करती है और क्या करती है, रोगाणुओं से भर देती है। यानी कि हम ये कह दें कि ये क्या कर देती है, मलेरिया कॉज कर देती है। ठीक है, और मलेरिया जो कॉज होता है वो सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, इसी की वजह से जो है मलेरिया कॉज होता है। आ गई बात समझ में यहां तक। ठीक है, और अगर हम मलेरिया के बारे में चर्चा करें तो मलेरिया देखा जाए तो सुनने में छोटा सा है, लेकिन अगर सीवियर स्टेज में पहुंच जाए तो व्यक्ति की जान भी ले सकता है। ठीक है, तो एक मच्छर की वजह से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, देखा आपने, तो बड़ा खतरनाक है। तो ध्यान रखा कीजिए, आसपास सफाई रखना जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। तो मलेरिया जो कॉजिंग है वो किसकी वजह से है, यहां पे प्लाज्मोडियम की वजह से। अब मलेरिया कॉज कैसे करता है उसके बारे में भी हम विस्तृत यहां पे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले हम करते क्या हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो हम यहां पे बात करने वाले हैं किसकी, हम यहां पे चर्चा करेंगे प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ भी बोलते हैं।
आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? आ गई है। चलो इसमें हमने मेन प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली हम बात करें मलेरिया, ठीक है। दूसरी हम बात करें अमीबियासिस, ठीक है। तो सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, बस यहीं तक बहुत है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना क्योंकि मलेरिया की बात करेंगे, ठीक है। पता पड़ा सर आगे भी गाएंगे, कौन सा? वो एल से शुरू होता है ना, जरूरत ही नहीं है उसकी। क्यों? यहीं पे आके बात कर लो। अगर यहां से आगे पहुंचोगे ना तो वहां तक पहुंच पाओगे, वरना यहीं पे नमस्ते हो जाती है बहुत सौ की। तो इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए, तो मलेरिया, अब देखिए मलेरिया की अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो ये क्या है? प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है ना। अब मलेरिया जो मेनली कॉज करता है वो कौन कॉज करता है? तो ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर लें? यहां पर फर्स्ट हम मलेरिया को ले लेते हैं, ठीक है। यहां तो हमने बताया भी हम दो के बारे में बात कर रहे हैं। मलेरिया, ठीक है। मेनली जो है मलेरिया जो फैलता है वो 4 एजेंट हैं इसमें, ठीक है, उनके कारण फैलता है। तो यह चार प्रकार के प्रोटोजोअन्स के द्वारा फैलता है। 4 प्रकार के, ये 4 प्रकार के होते हैं, हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो पहला हो गया हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या हो गया? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा हम बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। तीसरा हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। और चौथा हो जाएगा यहां पर अगेन प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। तो मलेरिया कॉजेस मलेरी। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये जो 4 कैटेगरी है यही क्या करती है? प्लाज्मोडियम जो है बेसिकली यहां पे कॉज जो कर रहा है वो क्या है? प्लाज्मोडियम है, ठीक है। और उसमें भी हमने किसकी बात कर ली? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया जो नॉर्मल कह सकते हैं हम, ठीक है। फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम यहां पर क्या होता है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। जैसे भी आप मार्क करना चाहें, महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है वो कौन सा होता है? फेल्सीपेरम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहां, ठीक है, नोट डाल के पॉइंट डाल देते हैं हम। यहां प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम क्या होता है? सबसे खतरनाक मलेरिया है, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए तो बता देना। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक है, ठीक है। इससे बुरा तो कुछ है नहीं मलेरिया के केसेस में, ठीक है। फिर ओवेल, सिंपल कहते हैं मलेरिया जिसकी हम बात करेंगे। तो मलेरिया जो कॉज हो रहा है बेसिकली किससे? मलेरिया से। तो एक तो आपको वजह सीधा याद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? एम से मलेरिया, तो मलेरिया एम हो गया, वे वाइवेक्स हो गया, फेल्सीपेरम हो गया और ओवेल हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात करें? अब हम अगर यहां पे बात करें कि मलेरिया कॉजिंग की हमने बात कर ली, सब कुछ चीज हमने देख ली कि हाँ भाई इसकी वजह से होता है बेसिकली, ठीक है। अब इसका मेन कॉजेस क्या है? मलेरिया किसके? मादा एनोफिलीज की वजह से होती है। तो हम क्या लिखते हैं यहां पे? फीमेल
एनोफिलीज। सॉरी बच्चों, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मादा एनोफिलीज। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो यहां पे बेसिकली हमने 4 टाइप देख लिए। अब ये जो फैलता है उसके फैलने का रीजन क्या है? ठीक है, देखिए जो मादा एनोफिलीज है, जो एनोफिलीज मच्छर है, ये क्या करता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के पास आकर बैठता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के पास आया और इसने क्या किया, इसका एक तीखा तीखा डंक होता है। ठीक है, उसको क्या करा, इसने सीधे सीधे स्किन के अंदर घुसा दिया, इन्वेड कर दिया। ठीक है, और क्या करा, वहां से जो इसकी सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट्स थे, स्पोरोजोइड्स। इसकी सलाइवा में क्या उपस्थित होते हैं, स्पोरोजोइड्स उपस्थित होते हैं। यह जो स्पोरोजोइड्स हैं ये कहां चले गए, ह्यूमन के ब्लड में, क्योंकि क्या किया, इसने बाइट किया तेरी की यहां पर। ठीक है, बाइट किया, बिल्कुल चींटी काटने जितना दर्द महसूस हुआ और आपने उसको वहीं टप देने के से लंबा लेट कर दिया। ठीक है, तो उसकी जीवनी चलो मान लो आपने खत्म कर दी, लेकिन उसने क्या किया, या तो वो मर गया या फिर वो निकल लिया, मतलब या तो भाग जाएगा या आप उसको चपटा कर दोगे, 2 ही केस होते हैं। ठीक है, अब उसने आपको काटा, बाइट करते ही उसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट थे, स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जो क्या है, एक तरह की इफेक्टेड या इन्फेक्टेड फॉर्म हम कह सकते हैं स्पोरोजोइड्स को। तो ये स्पोरोजोइड्स कहां पहुंचेंगे, सीधे ब्लड के अंदर पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड है। तो ब्लड में गया तो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचेगा, ये फाइनली पहुंचेगा लीवर के अंदर, क्योंकि इसका जो ग्रो होना है आगे, ठीक है, वो कहां पर होना है, लीवर सेल के अंदर ही होना है। तो अल्टीमेटली इसके ग्रो होने का जो एरिया है वो कौन सा हो गया है, यहां पर लीवर हो जाता है। आई बात समझ में? तो लीवर में क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। अभी किस तरह से ग्रो करेगा उसको हम यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम किसकी, मादा मतलब मलेरिया फैलने की जो प्रोसेस है, क्रियाविधि, उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे, तो यह है हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, चलो ये देखो साहब, क्या है ये हमारा प्यारा सा क्या है, मादा एनोफिलीज। ठीक है, कौन है ये, मादा एनोफिलीज है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक तरह से क्या कॉज करेगा, ये हम मलेरिया कॉज करेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मलेरिया कॉज करेगा। ठीक है, तो मलेरिया कॉजिंग एजेंट हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये प्रोटोजोवन है। ठीक है, और जीनस क्या है इसका, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया कॉज करेगा तो मलेरिया कारक हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जीनस की बात करें तो जीनस क्या हो गया, यहां पे प्लाज्मोडियम हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पे, जीनस इसका कैसा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब इसने क्या करा, यहां पर एक पर्सन है। ठीक है, तो इसने क्या किया, उस पर्सन को यहां पे बाइट किया। ठीक है, काटा, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, बाइट किया। अब जैसे इसने बाइट किया तो यहां पे हमने क्या बनाई, ये क्या है, इसने बाइट किया, ये हमने क्या बना दिया, यहां पे ये ब्लड वेसल बना दी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर ये इस प्रकार से रक्त बह रहा है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, ये लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये इसने बाइट किया तो इसने क्या करा, इसकी सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट थे, स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि
इसकी सलाइवा में क्या प्रेजेंट थे? स्पोरोजोइट उपस्थित थे। ठीक है, जैसे बाइट किया तो स्पोरोजोइट किसमें आ गए? ब्लड में आ गए। अब ब्लड के थ्रू जरा क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड। बेटा ये विजिबल तो है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा छोटा से लिख रहा हूं कि ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर मैं बाकी बोल भी रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड हो रहा है, ठीक है ना, एंड ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड इनटू लीवर सेल। ठीक है, तो ये पहुंच कर है, बेसिकली ये क्या करेगा? ये जाएगा सीधे किसके अंदर? ये जाएगा सीधे सीधा लीवर के अंदर। तो ट्रेवल कर रहा है किसके अंदर? ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसको लिखते हैं ट्रेवल, लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं लिखते, हम लिखते हैं ट्रेवल वाया ब्लड, ट्रेवल वाला वाया ब्लड इनटू द लीवर सेल। तो ये अल्टीमेटली कहां पर पहुंच रहा है? लीवर सेल के अंदर पहुंच रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है? एक तरह से ये लीवर सेल के अंदर पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ द हिपेटोसाइट्स। ठीक है ना, लीवर सेल के अंदर पहुंच गया, और लीवर सेल के अंदर क्या करेगा? ये एज अ फॉर्म ऑफ क्या पहुंच रहा है? हिपेटोसाइट्स। ठीक है, अब लीवर के अंदर ये पहुंच रहा है, तो देखिए ये क्या हो गया? हम लीवर की बात करें, ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया? ये हमने एक लीवर का भाग बना दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कहां गया? ये अब कनेक्ट लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर ये ट्रेवल किया, ये पहुंच गया किस फॉर्म के अंदर में? अभी ये हिपेटोसाइट्स की फॉर्म के अंदर है, यानी कि है तो बेसिकली मीरोजोइट्स, लेकिन ये लीवर में पहुंचा, और लीवर सेल के अंदर ये जाके इसने क्या किया? यहां पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या है? जो एनवायरमेंट मिला इसको चाहिए, वो किसके में चाहिए? इसको लीवर सेल में चाहिए। तो लीवर सेल में जाके क्या करा? इसने खुद को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, लीवर के अंदर क्या किया इसने? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। कैसे? ये तो ये कहां पहुंचा? लीवर में, लीवर सेल्स, लीवर कोशिकाओं में अलैंगिक जनन द्वारा क्या करा? अपनी संख्या को बढ़ाना, अपनी संख्या को बढ़ाना। ठीक है, कहां पहुंचा? लीवर में। अब जैसे ये लीवर में पूछा तो क्या करा? इसने अपनी काउंटिंग को बढ़ाया। ठीक है, तो लीवर के अंदर बेसिकली क्या थे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, स्पोरोजोइट है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ? यहां पे मीरोजोइट्स में। हिपेटोसाइट्स है, ठीक है, हेपेटिक सेल्स को हमने क्या बोला? हिपेटोसाइट्स में गया, लीवर सेल को हमने हिपेटोसाइट्स बोल दिया। बेसिकली अब ये किस फॉर्म में थे? मीरोजोइट की फॉर्म में थे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? इन द फॉर्म ऑफ मीरोजोइट्स, सॉरी स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में थे, स्पोरोजोइट। ठीक है, ये जैसे इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए? मीरोजोइट्स में। किसमें? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, किसमें कंप्लीट हो गई है? मीरोजोइट्स। क्या किया इन्होंने? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लीवर सेल के अंदर क्या हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। जब एंटर हुए तब कैसे थे? स्पोरोजोइट्स थे। यहां से बन के जब ये निकले तो ये कैसे बन गए? मीरोजोइट्स। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे हो गए ये? मीरोजोइट्स हो गए। ठीक है, अब लीवर के अंदर क्या हुआ? इनमें लीवर में जैसे लीवर में से निकले तो कहां पहुंचे? आरबीसी। ठीक है, तो जैसे लीवर सेल यहां पे बस्ट हुई, ठीक है, इन लीवर सेल एंड बस्ट, तो यहां जैसे बस्ट हुई क्या निकले? ये बस्ट होके रिप्रोडक्शन एंड लीवर सेल ब्रस्ट। तो इसको टोटली टाइम कितना लगता है? इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है करीबन 7 दिन का। कितना? 7 डेज का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब जैसे 7 डेज का टाइम कंप्लीट होता है तो उस ड्यूरेशन में ये क्या बने? स्पोरोजोइट्स थे। स्पोरोजोइट्स से किसमें कन्वर्ट हुए? मीरोजोइट्स में। जब ये मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हुए तो एंटर हुए किसके अंदर? ब्लड के अंदर, एंड क्या पहुंचे? ये आरबीसी में। तो वापस कहां पहुंचे? ये ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दी? ये वेसल बना दी। कहां पहुंचे? अल्टीमेटली ये ब्लड के अंदर पहुंच गए।
किसमें पहुंच गए? ब्लड में, ठीक है, अर्थात रक्त में, ठीक है। अब जैसे ये रक्त में पहुंचे तो रक्त में क्या हुआ? जो मीरोजोइड थे कहां एंटर हुए? रक्त के अंदर, और इसमें क्या हुआ? वापस इनमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, किसमें? आरबीसी में। जब आरबीसी में इनमें मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वापस क्या किया इन्होंने? आरबीसी को रप्चर किया, ठीक है। जब आरबीसी रप्चर हुई तो एक प्रकार का यहां पे क्या हो गई? ये आरबीसी हो गई, ठीक है। कहां पहुंचे? आरबीसी में। आरबीसी को क्या किया इन्होंने? रप्चर किया। तो ये यहां पर ये आरबीसी थी, आरबीसी को रप्चर किया तो ये क्या हुआ? रप्चर हो गई, ठीक है। जब जैसे आरबीसी रप्चर हुई तो उस कंडीशन में क्या हुआ? यहां से एक टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकला, ठीक है। कौन सा? एक टॉक्सिक सब्सटेंस। तो रप्चर होने पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हुआ? बाहर निकला, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? हीमोजोइन बोला। क्या बोला? हीमोजोइन निकला, ठीक है ना। अब ये हीमोजोइन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था? फॉर चिल, यानी कि कपकपी, ठंड लगना और फीवर आना। तो हीमोजोइन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इसकी वजह से क्या हुआ? फीवर एंड चिल, यानी कि ठंड का एहसास होना, ठंड का एहसास होना या ठंड लग के बुखार आना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हाई फीवर होता है ड्यू टू द हीमोजोइन। तो ये हीमोजोइन क्या कर रहा है? एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस है जो किसके लिए कॉजिंग करता है? चिल्स के लिए और फीवर के लिए। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो यहां पे क्या हुआ? हीमोजोइन रिलीज हुआ जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर चिल एंड फीवर के लिए। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक कहानी? चलिए, अब जैसे ही रप्चर हुआ तो आगे रिस्पॉन्सिबल, अब यहां पे क्या है? आरबीसी में आगे की तरफ चलेंगे तो आरबीसी बस्ट होगी, ठीक है। इसमें से क्या निकलेंगे? मीरोजॉइड्स, ठीक है। ये बस्ट हुई तो यहां से क्या निकले? ये आगे हम पहुंचे तो ये बस्ट होके क्या निकाला इसने? मीरोजॉइड्स, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्म किसकी चल रही है? यहां पे मीरोजॉइड्स की चल रही है, ठीक है। अब जैसे ही ये मीरोजॉइड्स कहां जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होगा? बेसिकली ये जैसे रिलीज होंगे तो ये क्या बनाएंगे? मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लड स्ट्रीम में गए, वापस से क्या बना दिया हमने? ब्लड स्ट्रीम बना दिया यहां पे। चलिए हम इसको इसी कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये ब्लड स्ट्रीम ही है। तो यहां पे क्या होगा? ये मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसमें आगे? ये मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखा जाए तो इनके मेल और फीमेल दोनों गैमीट बन रहे हैं, यानी कि यहां पर दो क्रियाएं होंगी। होस्ट की अगर हम बात करें तो एक होस्ट तो उसका कौन हो जाएगा? ह्यूमन हो जाएगा, और दूसरा होस्ट कौन हो जाएगा? मादा एनाफिलिस मच्छर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? मादा एनाफिलिस खुद हो जाएगी। क्लियर? जैसे यहां पे क्या हुआ? मेल और फीमेल गैमीट बने, ठीक। अब जैसे ये गैमेट्स बने कंप्लीटली, दोनों गैमेट बनेंगे कैसे? मेल और फीमेल, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट बने तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोबारा से क्या होगा? ये आदमी तो इफेक्ट हो चुका है। अब क्या होगी कि मादा एनाफिलिस आएगी, स्वस्थ मादा एनाफिलिस आएगी, ठीक है। वो क्या करेगी? इस इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से बाइट करेगी, ठीक है। और बाइट करते हुए क्या करेगी? इसका खून सक करेगी, यानी कि इसके रक्त को सक करेगी, ठीक। अब रक्त को सक करेगी तो रक्त के अंदर क्या उपस्थित है? जैसे एक एनाफिलिस आई, ठीक है। यहां पे वापस से देखिए, यहां पर क्या हुआ? एक स्वस्थ एनाफिलिस आई, ठीक है ना। उसने क्या किया? यहां पे सक किया, ठीक है। चलो, तो ये आ गई। इसने क्या किया? यहां पे इस इन्फेक्टेड पर्सन था, इसको इसने सक किया। सक करते इसके अंदर क्या चले गए? ये मेल और फीमेल गैमेट कहां चले गए? इसके अंदर चले गए, इसके ब्लड के अंदर चले गए, ठीक है। जब ये इसके अंदर पहुंच गए तो इसके बाद जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? यहां पे गैमेट्स आ गए, दोनों गैमेट। कौन से? एक तो हम बात करें यहां पे मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की, ठीक है।
तो यहां पे तो क्या हो गया, फीमेल गैमिट मेल गैमिट दोनों आ गए, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गैमिट दोनों अंदर चले गए। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बनेगा इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जब मेल फीमेल का इसके बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके बॉडी के अंदर मेल फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, ठीक है। और फिर जायगोट बन के क्या बनेगा, यहां पे जायगोट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, oocyst में। किस में कन्वर्ट होगा, oocyst में। और जो ये oocyst है इसमें क्या आ जाएगी, ये oocyst वापस से क्या होगी, रप्चर होगी। क्या होगी, रप्चर होगी। जब ये oocyst रप्चर होगी तो इसमें से क्या निकलेगा, हम इसको यहां बना लेते हैं, ये oocyst होगी क्या, रप्चर, ठीक है। जब ये oocyst रप्चर होगी तो इसमें से क्या निकलेंगे, स्पोरोजोइट्स। क्या निकलेंगे, स्पोरोजोइट्स निकलेंगे। जब ये स्पोरोजोइट्स निकलेंगे तो ये स्पोरोजोइट्स कहां जाएंगे, अब यहां पे जो स्पोरोजोइट्स है ये किस में जाएंगे, ये जो एनाफिलीज है इसकी सलाइवा में। स्पोरोजोइट्स एंटर इन सलाइवा, जोइट्स एंटर इन सलाइवा। तो अब ये जो मच्छर है, जो मादा एनाफिलीज है, ये क्या हो गई, ये इन्फेक्टेड हो गई। इसके पास क्या आ गया, इसका हथियार आ गया जो क्या है, स्पोरोजोइट है, ठीक। तो अब ये स्पोरोजोइट इसके पास आ चुका है, तो ये क्या करेगी, फिर से एक स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर जाएगी, उसको बाइट करेगी और इसकी सलाइवा के अंदर जो स्पोरोजोइट्स है उसको ये क्या करेगी, उस स्वस्थ आदमी के बॉडी के अंदर रिलीज कर देगी, ठीक है। तो पर्सन क्या हुआ, पर्सन यहां पर इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अगेन ये साइकिल है वो कंप्लीटली क्या होती है, यहां पर रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से जो मादा एनाफिलीज है वो मलेरिया का कैरियर बन जाता है, मलेरिया को फैलाता है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए